नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज मैं विषम परिस्थितियों में हूँ, इसीलिए अस्पताल से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैनपुरी उपचुनाव में अब अंतिम दौर में आ गया है और 5 तारीख को यहाँ पर चुनाव होने हैं। जब मैनपुरी उपचुनाव बिल्कुल अंतिम दौर पे है, या यूँ कहें कि परवान चढ़ चुका है और अब 1-2 दिन में चुनाव प्रचार थम जाएगा और यहाँ पर जो अभी राजनीतिक सरगर्मी है, उसमें सब लोग जानना चाहते हैं कि मैनपुरी में क्या होगा। आपको बताते हैं कि मैनपुरी उपचुनाव में क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? क्या समाजवादी पार्टी अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब रहेगी? हमारे चप्पे-चप्पे पर मैनपुरी में रिपोर्टर्स मौजूद हैं। उन्होंने हमको जो रिपोर्ट भेजी है, उसके मुताबिक जो होने जा रहा है, आज हम आपको वो सब बताएँगे। मैनपुरी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों 50 मंत्रियों, अपने संगठन, अपने डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री की 2-2 जनसभाओं को लगाए हुए हैं कि क्या उसे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जुटा करके क्या वो चुनाव जीत पाएगी? आखिर क्यों उसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पाएगी? और क्यों समाजवादी पार्टी को लगता है कि डिम्पल यादव ये चुनाव जीत जाएँगी? आखिर क्या रणनीति है? क्या कारण है कि दोनों ही दल मैनपुरी उपचुनाव में अपनी-अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं? और क्या होगा? कौन-सा वोटर इसमें निर्णायक होगा? कौन-सा वोटर गेम चेंजर होगा? ये सारी बातें आज आपको बहुत विस्तार से समझने को मिलेंगी, ताकि आप समझ पाएँगे कि आखिर मैनपुरी में वास्तविक तस्वीर क्या है। मैनपुरी में जो तस्वीर उभर कर के आ रही है, हमारे मुताबिक वहाँ पर जो सीटों को लेकर के जो गणित है, उसको असल में आंकड़ों के लिहाज से समझना पड़ेगा कि क्यों भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी वहाँ पर पूरी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर खड़ी है। पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो वहाँ पर कोई जनसभा नहीं करेंगे, लेकिन अंत में उन्होंने वहाँ पर 2-2 जनसभाओं को किया है। कल भी मुख्यमंत्री वहाँ पर आए हैं और वहाँ पर उन्होंने जो रैली की है, उसके मुताबिक उन्होंने वहाँ पर समाजवादी पार्टी को लेकर के ही हमला बोला। उन्होंने कहा समाजवादी का हर ब्रांड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तो आप चलिए बात शुरू करते हैं मैनपुरी उपचुनाव की कि मैनपुरी उपचुनाव में आखिर क्या होने जा रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी जो वहाँ जीतने का दावा कर रही है, उसके पीछे कारण ये है कि उसके जो वोटर हैं यादव, मुस्लिम और जो उसके वोटर हैं पिछड़ी बिरादरी में, और जिनको लेकर के वो बिल्कुल पक्का मान रही है कि ऐसे लोग हमें ही वोट करेंगे, उनकी संख्या तकरीबन 5 लाख के आसपास है। इसीलिए समाजवादी पार्टी चाहती है और दावा कर रही है कि जीत उसकी ही होगी। इसी के लिए उसने भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है राम राम सिंह साक्य, उनको उतारा है, और जो जिनको भाजपा ने उतारा है उनको उनके राजनीतिक गुरु रहे शिवपाल यादव को मनाने में अखिलेश यादव ने ज़रा सा भी देर नहीं लगाई और डिम्पल यादव के नामांकन के दूसरे दिन वो वहाँ पर पहुँचे और शिवपाल यादव को मना करके वो अपने साथ ले आए। आज चाचा और पूरा यादव कुनबा एक साथ खड़ा है और वो डिम्पल यादव को चुनाव जिताने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। दरअसल भारतीय जनता समाजवादी पार्टी चाहती है कि ये चुनाव नेताजी की निधन के बाद हो रहा है, इसीलिए उसे सहानुभूति वोट ज़रूर मिले। अगर इस बार उसे सहानुभूति वोट नहीं मिलता है, तो वो ये नहीं समझा पाएगी अपने लोगों को कि जब सहानुभूति की लहर थी और नेताजी की सीट थी और डिम्पल यादव प्रत्याशी थी, उसके बाद आखिर वो चुनाव कैसे हारी। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने वो संकट आएगा जिसको लेकर के राजनीतिक शून्यता की स्थिति कही जा सकती है। इसीलिए अखिलेश यादव ने डिम्पल यादव के नामांकन से लेकर के अब तक लगातार वहाँ पर बने ही नहीं हुए हैं, वहाँ जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ज़्यादा बेचैनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी क्यों है, ये आपको समझाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी आखिर किसके सहारे जीत का दावा कर रही है? समाजवादी पार्टी तो नेताजी के सीट पर अपना दावा ठोक रही है, क्योंकि वो उसकी पारिवारिक सीट है, वो उस समाजवादी पार्टी का गढ़ है और डिम्पल यादव वहाँ से प्रत्याशी हैं और सीट भी नेताजी के निधन से खाली हुई है। लेकिन ये दरअसल जो उपचुनाव हो रहा है, ये 3 सीटें हैं ऐसी हैं, मैनपुरी, खतौली, रामपुर, ये तीनों सीटें उत्तर प्रदेश में
2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का ये एक, आप ये समझ लीजिए कि एक जो है उसके पहले का गणित नापने का, उसके पहले की अपनी शक्ति नापने का एक उसका पैमाइश है। जो दल इसमें जीत हासिल करेगा उसको 2024 के चुनाव में जीत आसानी से मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। अब आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में आखिर क्या क्या है। भारतीय जनता पार्टी 2024 का जो चुनाव लड़ रही है, 2000 जो उपचुनाव लड़ रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी खुश इसलिए है क्योंकि जिन साक्य को उसने उतारा है वह वहाँ पर साक्य बिरादरी के लगभग 3 लाख वोटर हैं। 2,90,000 के आसपास साक्य वोटर हैं, तो 2 लाख वहाँ पर क्षत्रिय मतदाता हैं, 1 लाख कुछ वोटर वहाँ पर ब्राह्मण हैं, 1,70,000 लोधी और जो है राजपूत हैं वहाँ पर। तो इस तरह से जो माने जाएंगे कि इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के जो समीकरण निकल के आ रहा है उसके खाते में लगभग 6 लाख लोग वोट डालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी ये मोटी मोटी बात कहें तो समाजवादी पार्टी के खेमे में 5 लाख वोटर और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में 6 लाख वोट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाने के लिए क्यों ज़्यादा उत्साहित है, उसका कारण ये है, जब पिछली बार मुलायम सिंह यहाँ पर चुनाव लड़े थे, तब जब यहाँ पर चुनाव हुआ था तब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव तीनों लोग एक साथ थे। तब नेताजी बमुश्किल 91 हज़ार वोटों से जीते थे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस बार का चुनाव जीतना उसके लिए ज़्यादा आसान होगा। ज़्यादा आसान इसलिए है क्योंकि इस बार नेताजी नहीं हैं। नेताजी की सहानुभूति के चलते भले ही यादव मुस्लिम वोटर चला जाए, लेकिन साक्य बिरादरी, राजपूत, लोधी और जो है अन्य जातियां जो हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, कायस्थ हैं, वैश्य हैं, तो ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वोट करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के 50 मंत्री मैनपुरी के लोकसभा चुनाव में उतारे गए हैं। वो गली गली अपने अपने समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। अब इस सारी चीज़ों के बीच एक और सबसे अहम चीज़ है जिसको सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो है बहुजन समाजवादी पार्टी का वोटर। दरअसल यहाँ पर यही वोटर ऐसा है जो गेम चेंजर होगा। जो गेम चेंजर इसलिए होगा कि यह बसपा का वोटर जिसके खेमे में खड़ा होगा, जीत उसकी सुनिश्चित होगी। बसपा भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारे हुए है, लेकिन उसकी नज़र लगातार अपने वोटर पे है। वो जानना चाहती है कि उसका वोटर किसके साथ खड़ा होता है। उसका वोटर जिसके साथ खड़ा होगा, 2024 में मायावती को ये समीकरण बहुत ध्यान से याद रखना होगा। मायावती इसका बहुत गहनता से, और बसपा के जो समीक्षक हैं वो इसका बहुत गहराई से चिंतन कर रहे हैं। बसपा का जो वोटर है उसको किसी की तरफ, पार्टी की तरफ से किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में मतदान करने के लिए नहीं कहा गया है। अब देखना यह है कि बसपा का जो वोटर है वो लगभग उसकी क्षमता वहाँ पर 1,70,000 वोटर की है। 1,70,000 वोट अगर जिसके पक्ष में खड़ा होगा, जीत उसकी तय होगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दलित वोटों को सहेजने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है। दरअसल मैनपुरी उपचुनाव सबसे अहम इसलिए है क्योंकि अगर मैनपुरी उपचुनाव जिस पार्टी ने जीत लिया वो बड़ा संदेश देगी। अगर अखिलेश यादव चुनाव की प्रत्याशी डिम्पल यादव वहाँ पर चुनाव जीतती हैं तो एक संदेश जाएगा कि मैनपुरी सीट पर अभी भी, पिताजी की सीट पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व बरकरार है। यानी समाजवादी पार्टी का जो मूल वोटर है वो अभी भी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। नेताजी के निधन से, जाने से कोई क्षतिपूर्ति नहीं हुई है। जबकि भारतीय जनता पार्टी अगर वहाँ चुनाव जीतती है तो ये संदेश जाएगा कि समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ मुलायम सिंह के रहने तक ही वहाँ पर सीमित थे, और इसीलिए वहाँ पर अब समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया है। इसके अलावा आपको एक रोचक तथ्य बताता हूँ। रोचक तथ्य ये है कि समाजवादी पार्टी ने 2 बार शिकायतें की हैं। एक बार उसने एक फर्जी लिस्ट वायरल की गई जिसमें कहा गया कि यादव और मुस्लिम लोग पुलिसकर्मियों की वहाँ पर ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है। दूसरा ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, प्रत्याशी
सब लोग मिल कर के वहाँ लोगों को धमका रहे हैं कि पार्टी के पक्ष में, प्रत्याशी के पक्ष में वोट करें, और वो धन, पैसा और आबकारी अधिकारी वहाँ पर शराब बांटने का काम कर रहे हैं। इन दोनों स्थितियों की समीक्षा की जा रही है। हालांकि जो वोट है वो गलत पाया गया है। अब देखना है कि मैनपुरी उपचुनाव में क्या होता है। धन्यवाद, शुक्रिया।